आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। वैस्कुलर टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में ये क्या काम आते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या काम आते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका? वाटर का, फूड का, किसी भी तरीके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, इन सभी का ट्रांसपोर्टेशन इन वैस्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा ही होता है। कुछ वैस्कुलर टिश्यूज़ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कुछ वैस्कुलर टिश्यू फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो जाइलम है। जाइलम, इसके नाम में मतलब है वुड, बहुत सॉलिड है। तो ये जो हैं वो वाटर का, मिनरल्स का, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ से कहाँ से कहाँ? ये हमारा प्लांट है जी, ये इनकी लीफ है जी, ये ग्राउंड है, ये इनकी रूट्स है। इनके पास होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, ये सब होते हैं इनके पास। ये देखिए सब होते हैं। तो क्या होगा, जो रूट है, रूट से क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, वाटर अब्जॉर्ब किया जाएगा और वो प्लांट्स के एरियल पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे से फ्लावर हो, फ्रूट हो, हर जगह पर वाटर, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मैंने फूड का नाम नहीं लिया है, वाटर का नाम लिया है। वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम। कहाँ से कहाँ? रूट से शूट तक। जी, अब जो जाइलम टिश्यू है वो अकेला नहीं है, इसके 4 भाई और हैं, हेल्पर। 4 भाई हैं इसके। पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? जाइलम पैरेन्काइमा। इस तरह से होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा स्टोरेज का काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोर क्या करेंगे? अब ये जाइलम है तो ऑफ कोर्स वाटर ही स्टोर करेंगे, या फिर कुछ थोड़ा बहुत फूड भी स्टोर करके रखेंगे। भाई ज़रूरत पे काम आएगा, क्योंकि ग्रो भी तो करना है इनको। भाई ये वाटर क्या पहुँचाएंगे ही, खुद का ग्रो करेंगे। खुद को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, खाने को भी तो चाहिए। तो ये वाटर का और फूड का स्टोरेज रखता है। कौन? जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पे स्टोर रखेगा, कुछ भी हो, शुगर हो, स्टार्च हो, एज अ फूड, वाटर हो, यहाँ पे स्टोर रखेगा। चलो दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा भाई क्या है? जो दूसरा भाई है उसका नाम है ट्रैकिड्स एलिमेंट। ये क्या करता है? अभी जाइलम का पार्ट है तो जाइलम का काम क्या था? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ पर? प्लांट में। इसके 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम है वेसल्स और एक का नाम है ट्रैकिड्स। वेसल्स और ट्रैकिड्स भी यही काम करते हैं, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स में। ये दोनों भी यही करते हैं, इन दोनों का भी काम यही है। बट डिफरेंस क्या है? और यहीं पे ये चीज़ को इम्पोर्टेंट बनाता है। डिफरेंस क्या है? जो वेसल्स होती हैं ना, वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के कुछ उदाहरण बता देती हूँ। टमाटो, कॉर्न, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं ये, याद रहेंगे। ये मैंने डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई, ये एग्जांपल है एंजियोस्पर्म के। और भी हैं बहुत सारे प्लांट्स एंजियोस्पर्म के हैं, बट मुझे यही मिले तो मैंने लगा दिया, अटैच कर दिया इसको। नेक्स्ट,
जो वेसल्स एलिमेंट होती है जो कि एंजियोस्पर्म में पाई जा रही है, तो जो वेसल्स एलिमेंट है वो छोटी होती है और वाइडर होती है, मतलब कि शॉर्ट होती हैं और काफ़ी चौड़ी होती है। किसके कंपेयर में? ट्रैकिड के। इसका मतलब ट्रैकिड क्या है? लॉन्ग होगा और वाइडर नहीं होगा। ये क्या है? वेसल। और ये क्या है? ट्रैकिड। नेक्स्ट, वेसल्स हैव पिट्स ऑन देयर लेटरल वॉल। जो इसकी वॉल है ना, ये साइड वाली, यहाँ पे छोटे छोटे पिट्स होते हैं एक्सचेंज के लिए। ये भी एक्सचेंज के लिए होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जैसे लीव्स में होते हैं ना स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज के लिए, वैसे ही इन्होंने रख रखे हैं वाटर एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट, दूसरा बच्चा क्या है? उसका नाम है ट्रैकिड्स। जैसे वेसल सिर्फ और सिर्फ पाया जा रहा है एंजियोस्पर्म में, मैंने ओनली नहीं लिखा है, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है वेसल्स। और ट्रैकिड किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के जो एग्जांपल है मैक्सिमम पाइन्स है, आप गूगल से कर सकते हैं पाइन्स ट्री कैसे दिखते हैं। तो ट्रैकिड्स जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, ये हो गए। इसके बाद अब आता है नेक्स्ट जाइलम फाइबर। क्या आता है? जाइलम फाइबर। जो जाइलम फाइबर है वो क्या काम आता है? वो सपोर्ट देता है किसको? प्लांट को और उसके टिश्यू को, क्योंकि जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, वो स्ट्रेंथ देती है, इलास्टिसिटी देती है, क्योंकि डेड होती है। डेड क्यों है? क्योंकि लिग्निफाइड है। ये जो सुना है ना, जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है, पेकाइटिन की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। क्योंकि जो सेल वॉल होती है ना, वो एक तरह से डेड रहती है, काफ़ी सॉलिड रहती है, रिजिड रहती है, एक स्ट्रक्चर दे देती है पर्टिकुलर फिक्स है कि हाँ इसकी ये शेप है, इसकी ये शेप रहेगी। अगर इसकी ये शेप है ओव्यूल शेप ही फिक्स है, लॉक है। क्योंकि ये जो वॉल है ना, सेल वॉल, ये काफ़ी कठोर होती है, रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि ये लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड स्ट्रेंथ देगी ये उस पर्टिकुलर सेल को, टिश्यू को, उस पर्टिकुलर प्लांट के बॉडी पार्ट को। तो ये था ओवरऑल जाइलम के बारे में। जाइलम कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है अपना फ्लोएम टिश्यू। जिस तरह से जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसी तरह जो ये फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। फूड ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन कहाँ करेगा? जहाँ फूड की ज़रूरत होगी वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब कि ये प्लांट है, ये लीव्स है, ये सन है, और हमें ये पता है कि सन की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, प्लांट की लीव्स में खाना बनता है। क्या बनता है? फूड। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फूड मतलब कुछ भी शुगर बना रहा है कि स्टार्च बना रहा है, फूड। तो लीफ में क्या बन रहा है? लीफ में बन रहा है फूड। जैसे जाइलम कहाँ वर्क कर रहा था? रूट टू शूट। वैसे ही यहाँ फ्लोएम जो टिश्यूज होंगे ना, फ्लोएम, वो यहाँ से खाना लेंगे और प्लांट के जिस भाग में खाने की ज़रूरत है वहाँ ये पहुँचा देंगे, टॉप टू बॉटम। लीफ से सारी जगह सर्कुलेट करेगा खाना। कौन? फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या काम है? फूड का ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसलोकेशन करना। ये पहली लाइन यही कह रही है कि द ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड
मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर नीड, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे फूड पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोएम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। उसी प्रकार जैसे जाइलम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी कि जहाँ ज़रूरत होगी मैं वाटर पहुँचाऊँगा, मैं सप्लाई करूँगा। नेक्स्ट, जैसे खाना बन रहा था फोटोसिंथेसिस में, तो सन था सोर्स, और उसने खाना कौन बनाया? किसने बनाया? लीव्स ने बनाया। तो वहाँ से खाना कहाँ पहुँचेगा? पूरी बॉडी पार्ट में। और जाइलम क्या कर रहा था? रूट था। रूट में आसपास जितने भी वाटर के पार्टिकल्स थे या फिर मिनरल्स थे, रूट ने अब्जॉर्ब किए और सारा प्लांट में सर्कुलेट किया, रूट टू शूट। देखा है, सबके फंक्शन अलग अलग है, सबके वर्क अलग अलग है। अच्छा, जैसे जाइलम के भाई थे वैसे ही फ्लोएम के भी भाई थे। पहला भाई फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिस तरह से जाइलम का पैरेन्काइमा थी जो वाटर का स्टोरेज कर रही थी, उसी तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्टोरेज करती है। किसका? वो वाटर का कर रही थी, ये फूड का करेगी। इसका एक और नाम है ट्रांसफर सेल भी कहते हैं। यहीं से तो जाएगा खाना, यहाँ पे बना हुआ है, यहीं से तो फ्लोएम ले लेके भागेगा खाना कि भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले लेके जाओ भाई। नेक्स्ट, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब्स मतलब है तो पार्ट फ्लोएम का ही, बट सीव ट्यूब्स कहाँ पाई जाती है? सीव ट्यूब्स पाई जाती है सिर्फ एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में। एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिया था, टमाटो, पोटैटो और कॉर्न। उसी तरह और भी एग्जाम्पल है, देखो रोज़ भी है एक एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म का, फ्लावरिंग प्लांट जी। एप्पल, एप्पल ये एंजियोस्पर्म के, ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म के मैंने अकेले। ये देखो एक और रह गया, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी है। नेक्स्ट, सीव सेल। सीव ट्यूब किस पे मिली? एंजियोस्पर्म में। सीव सेल किस पे मिलेगी? जिम्नोस्पर्म में। ये भी क्या काम करेगी? फूड का। मतलब फ्लोएम के जितने भी पार्ट है वो फूड का ही तो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। वैसे जाइलम के जितने भी पार्ट थे वो जल का ही तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, वाटर का ही तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। उसी तरह फ्लोएम है वो फूड का ही तो ट्रांसपोर्टेशन करेगा। इसके सारे पार्ट्स भी यही काम करेंगे, ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा। एक और पार्ट है, एक और पार्ट है, एक और भाई, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल ये किस में मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं। ये कंपेनियन सेल जो है वो किस में मिलेगी? एंजियोस्पर्म में मिलेगी। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी देखी गई है और इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी हाई होती है। नेक्स्ट, फ्लोएम फाइबर। जैसे जाइलम फाइबर था वैसे ही फ्लोएम फाइबर है। वहाँ पे वो जाइलम फाइबर क्या कर रहा था? स्ट्रेंथ दे रहा था। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर भी यही करेगा, स्ट्रेंथ देगा। मतलब ये लोग क्या काम ही करते रहेंगे क्या? कुछ खाएंगे नहीं क्या? अपने आप को स्ट्रेंथ नहीं देंगे क्या? अपनी मजबूती नहीं बना के रखेंगे क्या? और कोई सुविधा देंगे, खुद को तो मजबूत रखेंगे ना। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, अपने टिश्यू को भी तो करेगा ही करेगा, प्लांट्स के उस पार्ट को सपोर्ट करेगा जहाँ जहाँ ये पाया जा रहा है। तो ये थे वेस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। थैंक यू।